जय हिंद दोस्तों, जिम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे यूएसए के 47वें राष्ट्रपति 47 नंबर के। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को मिला 83वां स्थान 83rd। सऊदी अरब के रेगिस्तान अल जौफ में हुई पहली बार बर्फबारी। पंजाब के मोहाली में भारत के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नावी का हुआ उद्घाटन। मधुमेह के उपचार हेतु स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215 किया गया विकसित। भोजपुरी और मैथिली लोकगीतों के लिए मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का नई दिल्ली में हुआ निधन। कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया। मनदीप जांगड़ा WBF का विश्व खिताब जीतने वाले बने पहले भारतीय। रामचंद्र गुहा की नवीनतम पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का हुआ विमोचन। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किया लॉन्च। यूपी सरकार 6 जिलों में विशेष आर्थिक जोन के तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र करेगी स्थापित। केंद्र सरकार ने की मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की घोषणा। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, ठीक है दोस्तों, आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र के तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा कहां पर हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। 6 जिलों में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन था, उसको मतलब उसी तर्ज पर कर दिया गया स्पेशल एजुकेशन जोन, ठीक है। विशेष शिक्षा क्षेत्र इसमें 6 जिले शामिल किए गए हैं। लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड के जिले, ठीक है। तो इन 6 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इसको शामिल किया गया है, ठीक है। अगले 5 वर्ष में भारत की इकोनॉमी में यूपी सोच रहा है कि वो 1 ट्रिलियन का भागीदार बन जाए। मतलब यूपी अपने GDP को 1 ट्रिलियन बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहां पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है मुंबई में। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन है? डूरंड कप। हाल ही में वायुसेना के प्रमुख पद पर किसको नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह को। नेवी के कौन है? दिनेश त्रिपाठी। और आर्मी के कौन है? उपेंद्र त्रिवेदी। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 83वां स्थान, ठीक है। नंबर 1 पर सिंगापुर है। 195 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश सिंगापुर में दिया जाता है। 195 देशों में सिंगापुर के लोग वीजा मुक्त प्रवेश पा सकते हैं। भारत के नागरिक कितने देशों में पा सकते हैं? 58 देशों में, ठीक है। 105वां नंबर है अफगानिस्तान का और 102वां नंबर है, मतलब 102 नंबर पर कौन है रैंकिंग में? पाकिस्तान है। हाल ही में धरती पर सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर दर्ज किया गया था? ईरान में दर्ज किया गया था दोस्तों। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत के कुल कितने स्वर्ण जीते हैं? देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की बात कर रहा है, तो पैरा ओलंपिक में भारत ने 7 गोल्ड जीते थे। तो टोटल मेडल की बात किया जाएगा तो 29 जीते थे, और रैंकिंग की बात की जाएगी तो 18वीं रैंकिंग भारत की थी पैरा ओलंपिक खेलों में। यूनेस्को में किस देश के सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं? तो इटली के सर्वाधिक स्थल हैं। भारत के कितने हैं? 43। हाल ही में पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान। क्या नाम है? अल जौफ। ये रेगिस्तान कहाँ पर है? सऊदी अरब का है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है। मरुस्थल अल नेफूद बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। मतलब अल खाली भी वहां का कई बार पूछा जा चुका है कि किस देश का है, तो ये सऊदी अरब का है, ठीक है दोस्तों। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर बर्फबारी हुई, इसीलिए ये चर्चा में आ गया। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। नूबियन मरुस्थल अफ्रीका सूडान में है। और तकला मकान कहाँ पर है? चीन में। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़। पेरिस ओलंपिक की बात यहाँ पर हो रही है, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने कांस्य पदक जीते थे? तो दोस्तों, केवल कांस्य पदक की बात करेगा तो 5 जीते थे। और कितने सिल्वर मेडल जीते हैं? तो जीते हैं 1, ठीक है। टोटल कितने मेडल जीते हैं? 6। रैंक कितनी थी? 71। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित कर दिया है? कर्नाटक राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित कर दिया है। हाल ही में भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नावी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? पंजाब में हुआ है, ठीक है। पंजाब में इसका उद्घाटन हुआ है। पंजाब मोहाली में रोग प्रतिरोधक फसल, उच्च उपज वाली फसल, कृषि क्षेत्र नवाचार और खाद्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूट का जो है उद्घाटन स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने किया है। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? हरविंदर सिंह, ठीक है। अवनी ने किसने जीता? अवनी लेखा ने, इन्होंने शूटिंग में जीता था स्वर्ण पदक। नवदीप ने भाला फेंक में, इनका वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? मिहिर सेन पहले भारतीय हैं। पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने
राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? उरुग्वे से। उरुग्वे के खिलाड़ी हैं ये। हाल ही में चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो ये दोस्तों मधुमेह की दवा है। किसकी है? मधुमेह की, शुगर की दवा है। ये जो है ब्लड में शुगर लेवल को घटा देती है। ग्लूकोज रिंग में फंस जाएगा। इससे क्या हो जाता है, ये एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो जो ग्लूकोज होता है वो रिंग में ही फंसा लेती है, तो ब्लड में शुगर को क्या कर देती है? संतुलित करती है और उसकी मात्रा बढ़ने से रोकती है। तो ये किसकी दवा हो गई? मधुमेह की, याद रखिएगा। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? अल्जीरिया बना है। कितने नंबर का सदस्य बना है ये आप कमेंट में बताएं। विशु त्रिशूर, क्या नाम है? विशु त्रिशूर पूरम का संबंध किस राज्य से है? ये एक महोत्सव है, कहाँ का? केरल का। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ था। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे है? दोस्तों ये भोजपुरी गायिका हैं। इनकी पहली गीत थी दुलरुआ भैया, जो कि 1971 में इन्होंने गाया था। 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया। इनका हाल ही में कैंसर से निधन हो गया है। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? ऊंची कूद में जीता था। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी है, पैरा खिलाड़ी है, मतलब पैरा ओलंपिक में इन्होंने जीता था 2024 वाले में, अभी जो हुआ पेरिस में। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष किसको चुना गया है? राजा रणधीर सिंह को। राजा रणधीर सिंह को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का मनाया गया 8 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? तो मंकी पॉक्स से। मंकी पॉक्स। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदर वेट विश्व खिताब किसने जीता है? दोस्तों मनदीप जांगड़ा ने जीता है। मनदीप जांगड़ा ने पहले भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये जो है खिताब भारत देश के लिए जीता है। किसको हराया है? तो ब्रिटेन के कॉनर को हराया, ब्रिटेन के, और 10-0 से हराया, मतलब बिल्कुल पटक पटक के धोया है उनको। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उड़ीसा में। हाल ही में अपने देश के लिए यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जेनिक सिनर। और जेनिक सिनर है कहाँ के? इटली के हैं दोस्तों, ठीक है। और यूएस ओपन किस पे खेला जाता है? तो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन है? नेपाल है। हाल ही में सीएफएमसी और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है, साइबर अटैक को रोकने के लिए और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो ये रामचंद्र गुहा ने लिखा है। लॉन्च कहाँ पर किया है इसको? चेन्नई में लॉन्च हुई है पुस्तक। हाल ही में नागरिक उड्डयन का दूसरा एशिया, फिर से देख लीजिए, नागरिक उड्डयन का दूसरे नंबर का है एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इंडिया में। हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया ने जीता है, भारत हार गया था, ठीक है। फाइनल में सीरिया और भारत लड़े थे, इसमें भारत हार गया और सीरिया जीत गया है इस खिताब को। स्पेस एक्स कंपनी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? स्पेस वॉक मिशन लॉन्च किया, पोलरिस्टॉन, ठीक है, पोलरिस्टॉन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप कमेंट में बता दीजिए। हाल ही में ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण और धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सुगम ऐप किसने लॉन्च किया? सुगम नामक ऐप किसने लॉन्च किया? छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है, संपत्ति और का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, ठीक है। इससे वो सोचते हैं कि धोखाधड़ी रोकने का ये प्रयास है। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया? तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी उसका नाम था पोर्ट ब्लेयर, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कर दिया गया श्री विजयपुरम। हाल ही में प्रकृति पर्व कर्मा कहाँ पर आयोजित हुआ है? झारखंड में। अच्छा, इसका जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम जो बदला गया है, इसकी घोषणा किसने की थी? अमित शाह ने की थी। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 का मनाया गया, 16 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में टाइफून यागी, क्या नाम? टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया था। ऑपरेशन इंद्रावती कब शुरू किया था? तो हैती विद्रोहियों से बचाने के लिए, हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया था भारत ने। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप ने जीता है। टोटल 538 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिससे 270 इलेक्टोरल जो वोट पा जाता वो जीत जाता, तो 270 इनको प्राप्त हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और ये जो है चुनाव जीत चुके हैं। 270 से मतलब ज्यादा प्राप्त हो चुके हैं इनको, और लगभग 66% वोट पूरा जो पड़ा है उसका 66% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिल गया है। यहाँ पर दिखाया गया है 66.1% वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, कमला हैरिस को मिला है 31.3% वोट, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच के चुनाव का। डोनाल्ड ट्रंप अब बन जाएंगे राष्ट्रपति 47वें नंबर के। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा आत्मकथा है पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? सुशील कुमार सिंधिया से। तापी पाइपलाइन में कौन से 4 देश हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? चीन को हराकर। कहाँ पर आयोजन हुआ था? तो चीन में ही आयोजन भी हुआ था, सिर्फ घर में घुस के मारा।
हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बन गई हैं? आतिशी मारलेना। ठीक है, आम आदमी पार्टी की नेता है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर क्लास यहीं पर पूरा होता है। अगर आपको इस सीरीज से सहायता मिल रही हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।